तो SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक ऐसा सर्किट ब्रेकर जिसमें करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड नामक SF6 गैस के कारण से ऑपरेट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसका सबसे बड़ा हथियार है और इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसके लिए बेनिफिशियरी का काम करती है, क्योंकि इसकी एफिनिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड होता है गैस मॉलिक्यूल के साथ से, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ साथ एक निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि SF6+E, ये SF5+F। ये जो निगेटिव आयन है ये बहुत हैवी होता है और उसकी जो मोबिलिटी होती है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का वो कंसिडरेबली रिड्यूस होती है अदर गैस के कंपेरिजन में। तो इसका जो मोबिलिटी है चार्ज पार्टिकल का रिड्यूस होता है देयरफॉर। तो जैसे ही मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल रिड्यूस हो जाती है तो सिवियरिटी ऑफ आर्किंग जो है वो भी इफेक्ट होती है और रिड्यूस भी हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर एक 400 किलो वोल्ट का एक SF6 सर्किट ब्रेकर है। देखिए उसकी डिजाइनिंग किस तरीके से एक्चुअली होती है। तो जैसा हेवियर और लेस मोबाइल चार्ज पार्टिकल्स होगा SF6 में, तो उसकी बहुत अच्छी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। Not only the gas is a good dielectric strength, also it has unique property of fast recombination after the process of arcing is completed। देखिए आर्क जैसे ही हमारा पूरा का पूरा क्वेंच हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके बाद SF6 गैस की रिकम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत फास्ट होती है, सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। ये जो गैस है इसमें गुड हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी भी होती है। इसकी लो गैसियस विस्कोसिटी के कारण से इसकी जो मोबिलिटी होती है लेस मॉलिक्यूलर मोबिलिटी होती है और इसी कारण से कन्वेक्शन के द्वारा SF6 कैन एफिशिएंटली ट्रांसफर हीट बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई कूलिंग इफेक्ट SF6 गैस का वो 100 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है आर्क क्वेंचिंग मीडियम का एज कम्पेयर टू एयर। और इसी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर के कारण से उसका कंप्लीट रेंज मिलता है हम लोग को मीडियम वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में। तो जो सर्किट ब्रेकर्स अवेलेबल हैं वो रेंज फ्रॉम 33 किलो वोल्ट से 800 किलो वोल्ट और उससे ज़्यादा का भी हमको प्राप्त होता है। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो SF6 सर्किट ब्रेकर डिसएडवांटेज क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। इसके जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं वो बहुत सारे कंट्रीज में रिलीज की गए हैं और इसका ऑर्डर दिया गया है कि इसको वो किया जाए। तो जो पफर डिज़ाइन SF6 है उसको मैकेनिकल एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लाइक 5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑयल CB। ठीक है, ये हमारा बेसिक SF6 का डिसएडवांटेज। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर। तो सिंगल इंटरप्टर सर्किट ब्रेकर वो 245 किलो वोल्ट के लिए है, 220 किलो वोल्ट सिस्टम के लिए। और ये दूसरा दो इंटरप्टर SF6 सर्किट ब्रेकर्स के उनका है 420 किलो वोल्ट और 400 किलो वोल्ट सिस्टम के लिए। ठीक है, तीसरा है 4 इंटरप्टर SF6 सर्किट ब्रेकर जो कि 800 किलो वोल्ट मतलब 715 किलो वोल्ट सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्किंग में चलते हैं, वर्किंग ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर्स। तो वर्किंग ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर जो है, SF6 सर्किट ब्रेकर जो है हमारा फर्स्ट जनरेशन वाला सर्किट ब्रेकर है जो कि बहुत सिंपल और इट इज सम एक्सटेंट सिमिलर टू एयर ब्लास्ट सर्किट। तो इसी कारण से SF6 सर्किट ब्रेकर को कंप्रेस और स्टोर करते हैं हाई प्रेशर रिजर्वायर में। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर दिस इज हाईली कंप्रेस्ड गैस रिलीज थ्रू द आर्क इन द ब्रेकर एंड कलेक्टेड थ्रू रिलेटिवली लो प्रेशर reservoir and then it
पम्प बैक टू हाई प्रेशर रिजर्वायर फॉर यूटिलाइजेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर के क्लोज पोजीशन के समय सिलेंडर है, वेंट्स हैं, ये कांटेक्ट ब्रिज है, ये फिक्स्ड कांटेक्ट है, ये पिस्टन है, ठीक है, ये चीज़ है। ये प्री कंप्रेशन पोजीशन इस टाइप का पोजीशन था। उसके बाद गैस फ्लो का जो डायरेक्शन था वो इस टाइप से, देखिए ये फोन पर गया और थोड़ा सा नीचे आ रहा है। सो दिस इज दी प्रोसेस ऑफ द SF6 सर्किट ब्रेकर जो कि है। ये जो वर्किंग है मॉडर्न टाइम में, ये जो पफर डिज़ाइन है SF6 सर्किट ब्रेकर का वो इसको बहुत ईजियर बना दिया है। जो पफर डिज़ाइन है वो आर्क जो प्रेशर को डेवलप करता है इन दी आर्किंग चैम्बर में ये डिज़ाइन क्या करता है, इस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्रेकर है वो SF6 गैस से भरी होती है एक रेटेड प्रेशर में। उसमें दो कॉन्टैक्ट्स हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट्स जो कि स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट गैप में कनेक्टेड रहते हैं। एक स्लाइडिंग सिलेंडर ब्रिज है जो कि अटेम्प्ट करके रखती है, ठीक है। जो ये क्या बोलते हैं हमारा वो एक स्टेशनरी पिस्टन है जो कि सिलेंडर में प्राप्त होता है और SF6 सर्किट ब्रेकर वहीं पर कार्य करते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं कि वो अपनी पोजीशन पूरे मूवमेंट में चेंज नहीं करते, मतलब पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है और सिलेंडर इज मूवेबल और स्लाइडिंग। द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर चेंजेस व्हेन द सिलेंडर स्लाइड। जब सिलेंडर जैसे ही स्लाइड चेंज करता है तो वैसे ही जो हमारा सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ओपनिंग के समय जो सिलेंडर जो है, तो हम देख रहे हैं कि ओपनिंग के समय जो सिलेंडर है वो नीचे जाता है, ठीक है, और फिक्स पोजीशन पे अटक जाता है, ठीक है। और वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर जो है वो रिड्यूस हो जाता है और कंप्रेस्ड गैस जो SF6 जो है वो इनसाइड आ जाता है सिलेंडर में। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सिलेंडर है उसमें नंबर ऑफ वेंट्स लगाए रहते हैं हम लोग, जो कि हमको ब्लॉक और हेल्प करके बचाता है, ठीक है। तो आर्क इज क्वेंच्ड ड्यूरिंग दी फ्लो ऑफ SF6। तो SF6 के फ्लो के समय या क्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, स्लाइडिंग सिलेंडर जो है वो मूव करता है ऊपर और पिस्टन एक फिक्स पोजीशन पे रहता है, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है और जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है एकदम लो प्रेशर वेंट बना देते हैं। लो प्रेशर वेंट बनाने से एकदम ये क्या करते हैं, ये हमारा इस प्रेशर डिफरेंस के कारण से SF6 जो है वो सिलेंडर के अंदर घुसने की कोशिश करता है और जो हाई प्रेशर गैस है वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है एक्सियल होल के थ्रू और हमारे कॉन्टैक्ट क्या हो जाते हैं, प्रॉपर हो जाते हैं और सिलेंडर और वेंट के पास ये लोग फ्लो करते हैं, जिसके कारण से जो गैस है वो हो जाती है क्वेंच, ठीक है। दिस इज दी SF6 सर्किट ब्रेकर जिसका वर्किंग देख लिया। अब एक DC सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, जो it is also known as DC has no natural current zero, therefore the current either needs to reduce by lengthening the arc, by cooling or force direction of current to zero. For lower voltage cases a simple resistance and inductive coil, ठीक है, across a switch forces the current to reduce zero. Such a scheme is particularly being successful when the current magnitude is small। जब current की magnitude बहुत ही ज़्यादा small, तो हम लोग कहाँ थे, DC सर्किट ब्रेकर्स में। तो ये जो लो वोल्टेज केसेस के लिए एक सिंपल रेजिस्टेंस एक इंडक्टिव कॉइल कनेक्ट कर देते हैं जो कि करंट को रिड्यूस करता है जीरो पे। ये स्कीम जो है जब करंट मैग्नीट्यूड स्मॉल या हायर वोल्टेज ऑफ करंट केसेस, तो ये फोर्स्ड करंट रिडक्शन ग्रिड कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए हम लोग इसको DC सर्किट ब्रेकर्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जितने प्रकार के सर्किट ब्रेकर्स हैं तो सारे के सारे एंड अप होते हैं
अब हम लोग का इस चैप्टर में एक टॉपिक और बच गया, फ्यूज। फ्यूज में HRC जो फ्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। और आइसोलेटर, ठीक है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और डिस्कशन करना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को हमेशा काम आएगा। SF6 सर्किट ब्रेकर्स के भी अलग अलग प्रकार हैं, डबल प्रेशर टाइप SF6 सर्किट ब्रेकर, कॉपर टाइप सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हमारा जो सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एज फार एज और सब्जेक्ट इज कंसर्न, जो कि आप लोगों को हमेशा काम आएगा। दिस इज सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स। सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर में देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर टाइप रखें, ठीक है, दूसरा आर्क पंचिंग मैकेनिज्म और दूसरा वोल्टेज रेंज एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग कैपेसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स मतलब MCB की, तो इसका आर्क पंचिंग मैकेनिज्म कैसा होता है, एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एटॉमिक प्रेशर, और इसका जो वोल्टेज रेंज और ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो 400 से 600 वोल्ट की होती है फॉर स्मॉल रेटिंग के लिए, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें एयर ब्रेक CB की, तो एयर ब्रेक CB की इसका भी जो आर्क पंचिंग मीडियम क्या है, एयर है, ठीक है। ये भी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATP वाली बात है। इसका वोल्टेज है 400 से 11 वोल्ट से 11 kV तक का, और 5 से 750 MVA इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है, ठीक। तीसरा है हमारा मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसका ट्रांसफार्मर ऑयल है, ऑयल सर्किट है इसका क्या पंचिंग, और इसका जो रेंज है 3.3 किलो वोल्ट टू 220 किलो वोल्ट है, और इसका MV है 50 से 25000 MVA की ब्रेकिंग कैपेसिटी है। चौथा है हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तो इसका जो आर्क पंचिंग मैकेनिज्म है वो किसके थ्रू होता है, वैक्यूम के। इसका 3.3 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट इसका रेटेड वोल्टेज रेटिंग है, और इसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी की वैल्यू है वो है आपका 250 से 250 से लेके 2000 MVA तक है इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी। PCB के बाद SF6 की बात करें तो SF6 जो है इसका आर्क एट 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर, ये है 3.3 से 765 किलो वोल्ट तक की बात, और 1000 से 5000 वोल्ट एम्पियर का ये हमारा SF6 का ब्रेकिंग कैपेसिटी है। और लास्ट है हमारा एयर ब्लास्ट CB, तो एयर ब्लास्ट CB जो है इसका कंप्रेस्ड एयर जो है वो कंप्रेस्ड एयर एट अ प्रेशर to 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसकी जो रेटेड वैल्यू है 66 kV से 1100 kV है, और MVA वैल्यू है वो 2500 से
60,000 MVA की वैल्यू इसकी है। ठीक है, तो दिस इज दी सिमिलैरिटी या हम लोग बोलेंगे डिफरेंसेस या जो सर्किट ब्रेकर्स के अलग अलग टाइप हैं। अब अगर हम लोग को सिलेक्शन करना है सर्किट ब्रेकर्स का, ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं कि हमारा किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का हम लोग का क्वेंचिंग चाहिए और किस टाइप का हमारे को रेटिंग की कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी की वैल्यू चाहिए। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन दिस थ्री थिंग्स, मतलब द टू थिंग्स इन दी सर्किट ब्रेकर्स। इसके अलावा अगर हमारा एक रेटेड वोल्टेज, चॉइस ऑफ सीबी और लास्ट है रिमार्क, ऐसा हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं। अगर हम लोग बिलो 1 kV का वोल्टेज है तो हम लोग एयर ब्रेक सीबी भी हम लोग इसको यूज करेंगे। दूसरा, अगर वैल्यू 3.3 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट की है तो हमारा या तो हम वैक्यूम ले सकते हैं, या तो SF6 ले सकते हैं, या एल्यूमिनियम ऑयल सर्किट ब्रेकर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें वैक्यूम को क्या किया जाता है, प्रिफर्ड किया जाता है इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेंज में। अगर 132 kV का है और 220 किलो वोल्ट के बीच का है तो हम लोग इसका SF6 सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, या एयर ब्लास्ट का इस्तेमाल करेंगे, या हम लोग एल्यूमिनियम ऑयल सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें SF6 ही प्रिफर्ड किया जाता है। और तीसरा लास्ट है हमारा रेटिंग में 400 किलो वोल्ट से 760 किलो वोल्ट तक का। ठीक, तो 400 किलो वोल्ट से 760 किलो वोल्ट तक का हम लोग की वोल्टेज रेटिंग है, तो हम लोग को SF6 या एयर ब्लास्ट सीबी हमारा काम आएगा। लेकिन SF6 ही इसमें भी प्रेफर किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सिलेक्ट द टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स फॉर इन द पावर सिस्टम। ठीक है, ये हमारा है आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग के कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं रेटिंग में, पहली है 3 रेटिंग है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी रेटिंग्स होती हैं इस पर्टिकुलर सर्किट ब्रेकर्स की, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन, थैंक यू।